Hi everyone, I hope that each and every one of you is fine. आज की क्लास में हम इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। मैथ्स, यस, 9th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, हेरोन्स फॉर्मूला। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 12.1 उसको आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये जो हेरोन्स फॉर्मूला है वो सिर्फ आपको 9th में बस ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जब तक आप मैथ्स के टच में रहेंगे आपको ये हमेशा यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपका एरिया फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है, ट्राइंगल का एरिया। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स बिगिन। सो हम बात करने वाले हैं हेरोन्स फॉर्मूला की। आपके सामने लिखा हुआ है हेरोन्स फॉर्मूला। क्या है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये एस क्या है एंड ए बी सी ये क्या है? तो ये जो एस है ये है आपका सेमी पेरीमीटर, एंड ये जो ए बी सी आपकी दी हुई है ये है आपकी साइड्स। किस लिए यूज़ होता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपका यूज़ होता है एरिया फाइंड करने के लिए किसी भी ट्राइंगल का। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब सेमी पेरीमीटर जानने से पहले हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको लेना होता है ऑल साइड्स का सम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइड्स ए बी सी हैं तो हमारा सम हो गया ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर एस कितना हो जाएगा आपका? इसका हाफ, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये वैल्यू आपकी एस। जैसे ही आप एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इस फॉर्मूले में आप एस की वैल्यू पुट करके साइड्स की वैल्यू पुट करके ट्राइंगल का जो एरिया है वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन of exercise 12.1. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? आपको एक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में आपको उसकी साइड्स दी हुई हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। वाई? बिकॉज ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? इसका आपको फाइंड करना है एरिया। किसका यूज़ करना है हमें क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है, आपको यूज़ करना है हेरोन्स फॉर्मूला का। आपको पेरीमीटर भी इसमें गिवन है 180 सेंटीमीटर। ओके, सो area of triangle S माइनस ए। अभी देखिए ऑल साइड्स आपकी दी हुई हैं यहाँ पर इक्वल, तो आप ए ही लेंगे, S माइनस ए। होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये सब फाइंड करने के पहले हमें एस फाइंड करना होगा। एस क्या यूज़ करते थे हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए? ऑल साइड्स का सम। ऑल साइड्स आपको ए दी हुई हैं बाय 2, सबको ऐड करेंगे तो 3a बाय 2। ये आपका आया सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू 3a बाय 2। एस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो आपका एरिया आ जाएगा अंडर रूट द वैल्यू ऑफ एस 3a बाय 2। यहाँ पर देखिए एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए 3 टाइम, तो ये आपका एस माइनस ए टू द पावर 3।
ये हो जाएगा, एंड 3a/2, यहाँ पर भी आप s की वैल्यू पुट कर देंगे, 3a/2 माइनस a/3। अंडर रूट 3a/2, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 3a माइनस यहाँ पे 2a हो जाएगा, एंड होल क्यूब 3a/2। ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका a/2 क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए a/2, इसकी पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो ये 1 पावर एंड 3 पावर ऐड होके कितना पावर बनाएंगे, a/4। अब कोई भी वैल्यू हमें अंडर रूट से बाहर लाने के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ता है, इसको स्क्वायर बना लेते हैं हम, a/2 उसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। अब ये आपका स्क्वायर से अंडर रूट कट हो जाएगा, एंड फाइनल वैल्यू आपकी एरिया आ जाएगा, a/2 होल स्क्वायर अंडर रूट 3। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 3a², 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज़ योर एरिया, बट ये आपका a के फॉर्म में आया है। अभी हमें एक चीज़ और दी हुई है क्वेश्चन में, मैं इसको आगे रफ कर देती हूँ, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, यहाँ से मिलेगी आपको a की वैल्यू। मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। आपको कितना गिवन है पेरीमीटर, 180 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर आप फाइंड कैसे करते हैं, ऑल साइड्स का सम, a + a, एंड ये हमें कितना गिवन है 180। ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3a = 180। सो द वैल्यू ऑफ a 3 6 60 सेंटीमीटर आपकी एक साइड आ रही है। अब आपको जो एरिया मिला है, जो आपने एरिया फाइंड किया है, उसमें आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है आपका एरिया, अंडर रूट 3a²/4, अंडर रूट 3 60 का स्क्वायर बाय 4। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 60 × 60/4, 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 1s एंड 4 5s, 15 6 90। आपका फाइनल आंसर होगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी फाइनल आंसर। दिस इज द एरिया। Clear? So now we have second question. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने वन वॉल को 3 मंथ के लिए हायर किया है, बट यहाँ पे जो हमें कॉस्ट लग रही है वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर की लग रही है पर ईयर के लिए, और क्वेश्चन में हमें 3 मंथ का फाइंड करने बोला है। ठीक है, अब ये वॉल आपको कैसी दिख रही है, ट्रायंगुलर दिख रही है। तो अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाए और उस एरिया में हम मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं।
ओके, सो आपके पास साइड्स दी हुई हैं। ए सपोज 122 मीटर, बी 120 मीटर एंड वॉल सी 22 मीटर। अब आपको एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना होगा। व्हाट इज दैट? S minus A, S minus B, S minus C. Okay, now we have to find out S, semi-perimeter. S is equal to A plus B plus C by 2. Now the value of A 122 plus B 120 and C 22 by 2. ऐड कर देंगे सबको, कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू 264 by 2. इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 132 मीटर। ये आपकी S की वैल्यू। यहाँ से हम इसको एरिया के फॉर्मूला में पुट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। यस, S 132 into S minus A 132 minus the value of A 122, here B 120, 132 minus 120 and C 132 minus 22. Clear? ओके, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंडर रूट 132 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव 10। 132 से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी हैव 12 एंड नाउ 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी हैव 110। सारी वैल्यूज़ को आपको अंडर रूट के बाहर लेना है। तो अगर हम ऑल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका अंडर रूट निकालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम ऐसी वैल्यूज़ ट्राई करेंगे, पेयर बनाने का ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली हमारी वैल्यूज़ अंडर रूट के बाहर आती जाए। तो हमारे पास ये 10 है एंड 12 है। यहाँ से 110, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें 10 का पेयर मिल जाएगा एंड 132। इससे आप 10 तो बाहर ले नहीं सकते क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। तो 12 ले सकते हैं कि आप 12 1 ज़ा एंड 12, यस 12 इंटू 11, 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 और 12 हमारे पास ऑलरेडी है। 110 को हम 10 इंटू 11 लिख सकते हैं। देखिए सारी वैल्यूज़ के पेयर हैं आपके पास, 12 का पेयर, 11 का पेयर एंड 10 का पेयर। सारी वैल्यूज़ को आप बाहर ले लीजिए, 12, 11 एंड 10। सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, 2 एंड 13 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया। बट हमें तो कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है? तो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से रफ करती हूँ। सो नाउ यहाँ पे आपको 5000 पर मीटर स्क्वायर दिया है पर ईयर। पर ईयर इट मीन्स 12 मंथ। 12 मंथ की कॉस्ट आपको 5000 पर मीटर स्क्वायर है। बट हमें तो 3 मंथ का चाहिए,
तो हम पहले 3 मंथ का फाइंड कर लेते हैं। 3 मंथ्स कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? 5000 इंटू 3/12, 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 1 ज़ा एंड हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। आपका 3 मंथ का कॉस्ट कितना आ रहा है? 3 मंथ्स 1250 पर मीटर आपका पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ रहा है। और हमारे पास जो एरिया आया है वो आया है 1320 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। सो रेंट for 3 months $1250 into 1320, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। 16,50,000 will be your 3 months cost. This will be final answer. Now question number 3rd. There is a site in a park. One of its site company hired one of its wall for 3 months. Wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. अब आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको ये जो लाइन दी हुई है कि जो कंपनी है उसने हायर किया है 3 मंथ के लिए, इसका क्या वैल्यू हुआ। यहाँ पे थोड़ी ना आपको कोई कॉस्ट निकालनी है या कुछ भी निकालना है। तो ये जो आपको लाइन दी हुई है 3 मंथ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको सारी साइड्स दी हुई हैं। ए लेट 15 मीटर, बी 11 मीटर एंड सी 6 मीटर। एरिया फाइंड करने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 32/2. It will be 16 meter. This is the semi perimeter. Now find the area. What is the formula? Under root s minus a, s minus b, s minus c. क्या फाइंड किया आपने? s की वैल्यू 16, 16 माइनस a 15, 16 माइनस b 11, 16 माइनस c 6. Now 16 into subtract here 1, subtract here 5 and here 10. क्या क्या वैल्यूज आपकी यहाँ से बाहर आएंगी? If we will multiply it, तो आपका ये कितना आ रहा है? 50, 16 5 ज़ा 800 बाहर आ सकता है क्या? 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यस, बट 4 होता है। सो वी कैन राइट हियर 400 इंटू 2। 400 आपका किसका स्क्वायर होता है? 20 का। 20 under root 2 meter square. This will be the area. Now question number 5.
Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. आपको एक ट्राइंगल बनाना है एंड उसकी जो साइड्स हैं वो आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, रेशियो में गिवन है. तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि आपकी साइड्स ए 12x, B 17x and C 25x. 17x and 25x. आपको पेरीमीटर गिवन है. विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर आप साइड्स फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं. Perimeter is equal to 540 and perimeter A plus B plus C. The value of A 12x, 17x, 25x is equal to 540. ऐड कर देंगे सबको तो क्या वैल्यू आएगी आफ्टर एडिंग. 54x is equal to 540. So the value of x will be 10. Clear? अब आपके पास x की वैल्यू आ गई. अब आप सारी साइड्स निकाल सकते हैं. a is equal to 12x. It means 12 into 10, 120. b 17x, 17 into 10, 170. C 25x, 25 into 10, 250. ये आपकी साइड्स आ गई सेंटीमीटर में, बिकॉज हमें पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था. अब हम क्वेश्चन में एरिया बोल रहे हैं तो एरिया फाइंड कर लेते हैं. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल S minus A, S minus B, S minus C. S की वैल्यू A plus B plus C by 2. A 120 plus 170 plus 250 by 2. सो ऐड कर देते हैं तो ये 120 एंड 170 हो गया 290. फिर 250 ऐड कर देते हैं, ये हो गया आपका 540 बाई 2. 270 सेंटीमीटर ये आपका सेमी पेरीमीटर आया. यहाँ से आप एरिया निकाल लीजिए. 270 माइनस 120, 270 minus 170 and 270 minus 250. 270 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150. 270 से 170, 100 and here 20. नाउ अगेन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और उसका स्क्वायर निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 270 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 10, 150 को 15 इंटू 10, 100 को 10 इंटू 10 एंड 20 को 10 इंटू 2. आपके पास 10 कितने आ रहे हैं, 10 के 2 पेयर तो आ रहे हैं. ठीक है, ट्वेंटी 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू
3 and 15, 3 into 5। अब ये देखिए ये 2 है यहाँ पर, तो अगर हम इसको 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, मतलब इस 10 का पेयर भी हमें मिल गया। बाकी 2 10 के पेयर हैं हमारे पास। 3 के दोनों पेयर मिल गए, 10 के हमारे 3 पेयर हैं। इसके आगे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ स्पेस है। तो आपके पास 3 बाहर आ गया एक, एंड सेकेंड 3, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 3 is 9, 9000 centimeter square will be the area. Clear? Now question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Isosceles triangle क्या होता है? Two sides are equal. In isosceles triangle, two sides are equal. आपको each side दी हुई है 12 centimeter. थर्ड साइड हमें नहीं पता, वी कंसीडर x, बिकॉज अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव पेरीमीटर। नाउ a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेट c इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? a प्लस बी प्लस ऑल साइड्स का सम, 12 प्लस x इज इक्वल टू 30। सो हेयर 24 प्लस x इज इक्वल टू 30। 30 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 24 को, आपकी x की वैल्यू 6। इट मीन्स आपकी जो थर्ड साइड है दैट इज 6 सेंटीमीटर। अभी आप फाइंड कर पाएंगे इजीली एरिया। नाउ अगेन s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। वी हैव टू फाइंड s सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस c बाय 2। a प्लस बी प्लस c आपका 30 है बाय 2। 15 सेंटीमीटर विल बी S सेमी पेरीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस a इट मीन्स 12, 30 माइनस b इट मीन्स अगेन 12, 30 माइनस 6। ओके, सो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा अंडर रूट 30, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 will be here. The value of s 15. Yes, 15 minus 12, 15 minus 12 and 15 minus 6. So here 15, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इसको भी सब्ट्रैक्ट किया 3 एंड हेयर 9। क्या क्या चीज़ें आपकी बाहर निकल रही हैं? 15 को हम 5 इंटू 3 एंड 9 को अगेन 3 इंटू 3। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, 3 के 2 पेयर बाहर निकल रहे हैं, अंदर हमारे पास 15 ही बच रहा है। तो आपका एरिया क्या होगा? व्हाट इज़ द एरिया? 3 3 is 9 अंडर रूट 15 centimeter square will be the final answer.